Hello guys, welcome to our channel BioVJS. So today I will teach you about exercises of lesson 1, that is matter, which is of 9th class NCERT. तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ आपको एक्सरसाइजेस बताने के लिए, तो इससे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स देती हूँ कि आपने मैटर में क्या पढ़ा था। सम डेज एगो आपने मैटर के विषय में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दे आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हो गई, डिपोजिशन हो गया एंड ट्रांसपायरेशन हो गया, और जितनी भी चीज़ें होती हैं कि मतलब बॉयल करने पर वो क्या करते हैं, इवोपोरेशन हो जाता है, इसी तरह सब्लिमेशन हो जाता है, और इसी तरह डिपोजिशन हो जाता है। तो ये सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब आप जैसे जानते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा लिक्विड जो है वो फ्रीज़ कर जाता है। इसी तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो होता है वो बॉयल होने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर है, और उसमें जो होता है वो वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर बहुत नीचे आएगा टेम्परेचर तो फिर वो सॉलिड में चेंज होता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वाटर जो होता है वो बॉयल होने लगता है, और क्या हो जाता है, इवोपोरेशन हो जाता है, मीन्स गैसियस फॉर्म्स में चला जाता है। तो आप ये समझ रहे हो कि मैटर की क्या 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 मैटर के अंदर पढ़ा है आपने। बट टुडे आई विल टीच यू अबाउट एक्सरसाइजेज। सो मैंने कुछ आपको क्वांटिटी दी है कि टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड प्रेशर, एंड लास्ट में प्रेशर है। इन सब की क्या यूनिट्स हैं, मतलब टेम्परेचर को किस यूनिट में लेते हैं, लेंथ को किस में, मास में, वे में, तो इन सब को क्या है, टेम्परेचर को आप किस में लेते हो, केल्विन में। इसी तरह लेंथ को आप किस में लेते हो, मीटर में, मास को किलोग्राम में। ये इनकी जो है वो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है। इनकी और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे टेम्परेचर को आप सेंटीग्रेड में भी लेते हो, केल्विन में भी लेते हो। तो इस तरह से वेट की न्यूटन, एंड वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम में 3 साइड्स ऑफ आर्म्स होती है, मीन्स लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, एंड हाइट होती है। तो ये जैसे लेंथ ये हो गई, एंड हाइट हो गई, एंड ब्रेड्थ ये हो गई। तो ये 3 आर्म्स का जो बनता है ये टोटल वॉल्यूम में आता है। तो इससे वॉल्यूम की क्या बनेगी, मीटर एंड मीटर एंड मीटर, मतलब 3 टाइम्स मीटर, दैट्स मीन मीटर क्यूब। तो अब इसके बाद डेंसिटी आ गई। डेंसिटी क्या बोलते हैं, डेंसिटी मीन्स एक जो स्ट्रांगनेस होती है, एक घनत्व जिस चीज़ का, कि मतलब पार्टिकल्स कितना पास पास हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो अब कितनी दूर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, दैट्स मीन डेंसिटी, मीन्स किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक, पर मीन्स m-3 मीन्स मतलब किलोग्राम ऊपर है एंड नीचे m-3, सॉरी m क्यूब। तो ये चीज़ हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड प्रेशर को पास्कल में मेज़र करते हैं। तो इनका शॉर्ट में km, kgn, m3, kgm-3 एंड pa, ये इनके सिंबल्स हैं। तो ये इनके क्वांटिटी और उनके यूनिट्स हैं। उसके बाद एक्सरसाइज में अगर आपको दिया जाता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर को आप चेंज करो इन सेल्सियस स्केल, मीन्स केल्विन में दिया है 293 केल्विन, अगर इसको आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है, आप क्या करोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 273 केल्विन। तो आपको 293 दिया हुआ है, तो 273 अगर आप ऐड कर दोगे तो वो टोटल सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो 293 प्लस 273 दैट्स मीन इक्वल टू सेंटीग्रेड। उसके बाद कन्वर्ट द सेम, इसी तरह अगर टेम्परेचर उसमें दिया है आपको केल्विन में, तो आप उसको सेंटीग्रेड में दिया है तो आप केल्विन में कैसे चेंज करोगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है और आपको चेंज करना है केल्विन में, तो 0 डिग्री जो है वो 273 के इक्वल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है तो 25 माइनस 273, ये आ जाएगा केल्विन में। ओके। तो अब जैसे कुछ अलग क्वेश्चन भी है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन मेजरिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब किस रेंज में बढ़ता घटता है। अगर सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें और गैस की, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पास पास में होते हैं सब।
सॉलिड में मैंने आपको इससे पहले बताया था कि वो एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, उनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर, एंड गैस में तो बहुत दूर दूर, वो बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं टच करते, वो बिल्कुल भी एक दूसरे से कोई वो नहीं करते हैं। तो उनके अंदर ये होता ही नहीं कि हम पास पास रहें, वो हम दूर दूर रहते हैं, और इसीलिए वो फ्री रहते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो किस में रहते हैं? गैसियस फॉर्म में। तो आपको ये कैसा लगता है सारी एक्सरसाइजेज? इसी तरह इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वो भी सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। बस इसके अपोजिट अगर एनर्जी की बात करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनकी एनर्जी क्या होती है, जो कि गैस वाले इतनी तेज़ भागते हैं, सॉलिड के बिल्कुल भाग नहीं पाते, वो तो बिल्कुल एक जगह फिक्स हो जाते हैं, लिक्विड वाले धीरे धीरे भागते हैं। तो इसके लिए कैसे बताएंगे आप? सॉलिड में जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की होती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी के ही उस पर वो मूवमेंट होता है, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी है, और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज करना सेंटीग्रेड को केल्विन में एंड केल्विन को सेंटीग्रेड में, ये सब आपको कैसा लगता है? आप बच्चों इसको मुझे कमेंट्स के थ्रू, शेयर के थ्रू और सब्सक्राइब के थ्रू बताइए। अब प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।